हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको जैसा कि जानकारी मिली गई होगी, आप एडिटोरियल वोकैबुलरी दिन के समय में अपलोड होगी और उम्मीद है कि 4 बजे शाम से पहले किसी भी समय पर ये आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। कोशिश करूंगा कि सुबह के 10 बजे तक ये हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रेगुलर ये हो पाएगा। एक ऑल्टरनेट में तो संभावना दिख रही है, लेकिन दूसरे ऑल्टरनेट में हो सकता है कि ये ना हो पाए, लेकिन 4 बजे शाम से पहले ये अपलोड कर दी जाएगी। इससे फायदा ये होगा कि आप उस दिन वाले एडिटोरियल को पढ़ पाएंगे और शब्द की सही उपयोगिता समझ पाएंगे। साथ में कोशिश ये करेंगे कि आगे से जो छोटा 2 एडिटोरियल होता है उस पर कुछ क्वेश्चंस हम आपको डाल दें, ताकि आप उसको पढ़कर, चूंकि वो क्या आपके पास होगा, वर्ड्स मौजूद होंगे, तो उसको पढ़ करके आंसर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और एडिटोरियल वोकैबुलरी को दिन में लाने की वजह थी आप सबकी मांग, और दूसरी जो वजह है वो है कि इधर आरसी स्लो हो गया था, एरर स्पॉटिंग स्लो हो गया है। मैं जो रेगुलर एपिसोड्स आने चाहिए क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए वो नहीं ला पा रहा था, इसलिए अब यहां पर प्रत्येक दिन शाम में आपके लिए एक न एक प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो आरसी हो, क्लोज टेस्ट हो, एरर स्पॉटिंग हो, सेंटेंस वगैरह, अरेंजमेंट वगैरह भी हम धीरे धीरे ऐड कर देंगे। OWS का सेशन रुक गया था, इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं आ रहे हैं, तो सबको धीरे धीरे हम रेगुलराइज करेंगे। तभी यहां पर उपस्थित हुए हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एक नए एपिसोड नंबर 7 के साथ, और ठीक उसी तरीके से सेशन की शुरुआत होगी जैसे होती थी। हम आपके सामने यहां पर क्वेश्चन रखेंगे, स्क्रीन से हट जाएंगे, आप उसको पढ़िए, क्वेश्चन को बनाइए, और बनाने के बाद फिर आप वीडियो को प्ले करके एक्सप्लेनेशन को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कहां परेशानी हो रही है। कुछ ऐसा लगे तो सेशन के दौरान कुछ परेशानी हो तो कमेंट में लिख करके साझा करिए। अगले आरसी वाले एपिसोड में उसके आंसर के साथ हम जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहां से वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि आशंका हो, मन में कोई सवाल हो तो झिझकिएगा नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विद टूल्स के सेशन में फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं, तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। हम हटेंगे स्क्रीन से, आप इसको पॉज करिए। मैं कुछ अंतराल पर क्वेश्चन बदल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 या 3 पेज पर क्वेश्चन है, तो मैं उसको बदलूंगा और फिर आप चलिए, कोई बुलेट को एक्सेलरेट करके किसी को आनंद मिलता है, खैर जाने दीजिए। होते हैं, हर मोहल्ले में 1-2 पागल होते हैं। तो मैं क्वेश्चन को सामने रखता हूं, कुछ अंतराल पर उसको बदलूंगा, फिर आपके सामने उपस्थित होते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए अब बनाइए। चलिए, उम्मीद है आप सबने इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, पैसेज को पढ़ करके आसानी से समझ लिया होगा। तो अब यहां पर हम एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखते हैं। चलिए देखा जाए क्या कह रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जहां परेशानी होगी तो कमेंट में लिख करके बताइएगा। कह रहा है, द प्रिंटिंग प्रेस हैज मेड नॉलेज अवेलेबल टू द वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ पीपल। मल्टीट्यूड का मतलब है बहुत अधिक संख्या से। मतलब क्या है कि प्रिंटिंग प्रेस ने क्या किया, अवेलेबल कराया नॉलेज को बहुत बड़ी जनसंख्या तक। ओब्वियसली पहले मान लीजिए नॉलेज किसी के पास था, प्रिंट करने के लिए नहीं था, अब वो संकलन पढ़ना है तो लोगों को वहां जाना पड़ता था। प्रिंटिंग प्रेस होने की वजह से उसकी प्रतियां बनने लगी, कॉपी बनने लगी, और वो जगह जगह अवेलेबल होने लगा। अब फिर आगे क्या कह रहा है राइटर, प्रे व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज इज इट, कि किस तरह का नॉलेज है ना। कह रहा है, इज इट ऑफ एनी परमानेंट कैरेक्टर,
ये कोई परमानेंट कैरेक्टर है. बुक्स हैव बिकम कॉमन एंड व्हेन वी से दैट बुक्स लाइक द सेक्शन ब्लैक सीरीज सेल लाइक हॉट केक्स. अब सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब है कि बहुत तेजी से बिक जाने के लिए, है ना. सेक्शन ब्लैक किसी राइटर का नाम है, उसके सीरीज की तरह. वी हैव एन इंडेक्स ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज व्हिच अ टिपिकल पर्सन इन वास्ट मल्टीट्यूड सीक्स. अब ये जो नेचर ऑफ नॉलेज है, जो मल्टीट्यूड मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में वो डिमांड की जाती है, लोग उसको चाहते हैं, उसके बारे में राइटर यहां पर बात कर रहे हैं. अब कह रहे हैं कि लेट मी टेल यू एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन अमेरिका अ फ्यू इयर्स अगो. अब इस अपनी बात को राइटर कहने के लिए, समझाने के लिए कि मतलब किसी एक टिपिकल टाइप के नॉलेज की डिमांड है. नॉलेज का मतलब ये कह देने से नहीं होता कि सच में ज्ञान की मांग बढ़ गई है, लोगों के पास अवेलेबल हो गया है तो लोग ज्ञानी हो गए हैं. एक तरह का एक आर्ग्यूमेंट है और जिसको ये जो है आपको कन्विंस करने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं कि हम यहां पर एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझें. तो क्या कह रहा है कि लेट मी टेल यू एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन अमेरिका अ फ्यू इयर्स अगो. मतलब एक घटना मैं आपको बताता हूं जो अमेरिका में कुछ साल पहले हुआ. क्या कह रहा है, एन अमेरिकन पब्लिशर प्रिंटेड अ मिलियन कॉपीज ऑफ द वर्क्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस, है ना. चार्ल्स डिकेंस के मिलियंस कॉपीज को प्रिंट किया, है ना, in the hope that he could easily sell them on the name of author. उन्होंने ये सोचा कि चार्ल्स डिकेंस के नाम पर, ऑथर के नाम पर वो आसानी से इसको बेच लेंगे. कह रहा बट टू हिज डिसअपॉइंटमेंट नॉट इवन द वाइडेस्ट पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट could enable him to sell the books. मतलब क्या कह रहा है कि वाइडेस्ट पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट के बाद भी वो किताबें नहीं बेच पाए. फिर क्या कह रहा है कि being sorely tired he hit on a plan. थक करके एक विशेष प्रकार का प्लान बना वहां पर. He tore off the cover pages, substituted covers containing sensational love headings for the titles and again advertised the new books. उन्होंने क्या किया कि चार्ल्स डिकेंस वाला जो कवर था उसको हटा दिया, एक क्या किया कंटेनिंग सेंसेशनल लव हेडिंग्स, है ना, सेंसेशनल लव हेडिंग्स वाला जो है वहां पर उसको कवर पेज लगा दिया. फॉर द टाइटल्स एंड अगेन एडवर्टाइज द न्यू बुक्स. इन अ वीक ऑल द बुक्स वर सोल्ड आउट. और एक ही सप्ताह में पूरी किताब बिक गई. घटना की बात कि चार्ल्स डिकेंस की बात, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा जो किताब लिखी गई उसको के कई जो है लाखों प्रतियां छपवा करके इस उम्मीद में पब्लिशर्स ने रखा कि भाई राइटर के नाम पर तो बिकेगा, बहुत फेमस राइटर है. लेकिन इतनी सारी एडवर्टीजमेंट के बाद, वाइडेस्ट पब्लिसिटी के बाद भी किताबें नहीं बिकी. तो उसने एक प्लान बदला और क्या किया, कवर पेज हटाया और एक सेंसेशनल लव हेडिंग लगा करके टाइटल के तौर पर फिर से एडवर्टाइज किया और किताब एक सप्ताह में बिक गई. वी आर नॉट कंसर्न हियर विद द मोरल ऑफ द बुक सेलर्स एक्शन. यहां पर बुक सेलर के एक्शन को लेकर के राइटर कंसर्न नहीं है. जो ये मल्टीट्यूड तक पहुंचा है ना, वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ पीपल, ये जो प्रिंटिंग प्रेस ने पहुंचाया है, ये उसको लेकर के कंसर्न कर रहा है कि व्हाट वी हैव टू नोट इज दैट ओनली बुक ऑफ अ सेंसेशनल टाइप आर रियली सॉट फॉर बाय द ऑर्डिनरी फोक हु हैव अ ग्रेट एवर्जन टू द सीरियस स्टडी. जिनके पास एवर्जन है किस चीज को लेकर के, चार्ल्स डिकेंस जैसे राइटर की सीरीज को पढ़ने के लिए, उनकी किताबों को पढ़ने के लिए एवर्जन है, अरुचि है, द्वेष है. उनको सेंसेशनल जो है वो स्टोरी चाहिए, कुछ ऐसा सेंसेशनल चाहिए जो वो पढ़ सकते हैं उसना, भले ही अंदर कुछ भी हो. तो यहां पर क्या कह रहा है, सो यू विल सी दैट द ग्रैंड आर्ग्यूमेंट दैट द प्रिंटिंग प्रेस हैज मेड नॉलेज अवेलेबल इवन टू द मासेस इज सर्टेनली fallacious and quite misleading. Obviously, अगर आप इस तरह की घटना को एग्जाम्पल को सामने देखते हैं तो आपको यही लगेगा ना कि ये जो हम कह रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज को बहुत तहत लोगों तक, बहुत अधिक जनसंख्या तक जो है अवेलेबल कराया है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो भ्रम पैदा करने वाला होगा ही, मिसलीडिंग होगा ही. कह रहा है टू पुट इट करेक्टली इट हैज क्रिएटेड अ टेस्ट फॉर अ लो ऑर्डर ऑफ बुक्स. है ना, इसने क्या किया है, एक टेस्ट क्रिएट किया है फॉर अ लो ऑर्डर ऑफ बुक्स. निम्न स्तर की किताबों के लिए एक टेस्ट क्रिएट किया है ना, एक रुचि पैदा की है ना. अब यहां पर जो है इस बात को आप समझ गए कि राइटर क्या कहना चाह रहा है. राइटर ने एक घटना की चर्चा की और यह बताया कि ऐसा नहीं है कि प्रिंटिंग प्रेस ने जो है नॉलेज बढ़ा दिया है, नॉलेज को विस्तार कर दिया. उनका कंसर्न यह था कि देखिए किस तरीके से जो है लोगों में सेंसेशनल जो है स्टोरीज है या सेंसेशनल जो नॉलेज है, जो उस तरह की जो रचनाएं हैं उसको पढ़ने के प्रति जो है रुचि जगी है. वो उनके ग्रेट एवर्जन है उनके मन में सीरियस स्टडी को लेकर के. ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो चार्ल्स डिकेंस की किताबें बिक गई होती. कवर हटा करके एक सेंसेशनल लव हेडिंग डालने की वहां जरूरत ही नहीं पड़ती.
अब देखिए इसका आंसर क्या कह रहा है, सेक्शन क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। सेक्शन ब्लैक सीरीज आर बिग सेलर बिकॉज दे डिसेमिनेट नॉलेज, आर इंफॉर्मेटिव, satisfy a typically serious reader, are sensational। ये सेंसेशनल था, क्यों बिक गया? क्योंकि यहां से मेरा क्लियर हुआ कि इसका बिक गया हॉटकेक की तरह। क्यों? क्योंकि भाई वो सेंसेशनल था, क्योंकि नीचे कहा कि यहां पर देखिए सेंसेशनल लव हेडिंग लगा करके बेचा, इसलिए इसका आंसर जो है डी है। आगे क्या कह रहा है, द अमेरिकन पब्लिशर हैड चूजन द वर्क ऑफ चार्ल्स डिकेंस टू, क्यों भाई? मेक मनी इजली, गिव वाइड पब्लिसिटी टू डिकेंस वर्क्स, नहीं, ऑफर द रीडर्स व्हाट द बेस्ट कुड, काउंटर द ट्रैश, नहीं भाई, यहां पर ये मेक मनी इजली, डी। उनको लगा कि भाई पब्लिशर यानी को ये लगा कि राइटर के नाम पर तो बिक ही जाएगा, चार्ल्स डिकेंस के नाम पर तो बिकेगा ही, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी इच्छा क्या थी? मेक मनी इजली। आगे देखिए, व्हाट इज द मेन कंटेंशन ऑफ द पैसेज, क्या है? टू स्ट्रेस द पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, नहीं। टू पॉइंट आउट द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द सीरियस रीडर्स, नहीं। टू शेड लाइट ऑन द मोरल ऑफ द पब्लिशर्स, हाँ यहां पर सी है, ठीक है, मोरल ऑफ द पब्लिशर्स के उस पर जो है रोशनी डालने के लिए अब यहां पर बात की गई कि पब्लिशर्स का, टू ब्रिंग आउट द इविल इंपैक्ट्स ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर जो है यहां पर सी। तीसरा कह रहा था ऑथर्स कंटेंशन मेक्स अस फील दैट ही इज यूनिलैटरल टू इन हिज आर्ग्यूमेंट, ही इज बैलेंस्ड, ही इज अ टिपिकल क्रिटिक, आर्ग्यूज कन्विंसिंगली। बिल्कुल, ये आर्ग्यूमेंट जो है वो कन्विंसिंग है, क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल सामने रखा और एग्जाम्पल के माध्यम से हमको कन्विंस करने की कोशिश की है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है कि नॉलेज बढ़ाए, एक रुचि पैदा की है लो लेवल के टेस्ट वाली। चलिए, हु इज द चार्ल्स डिकेंस? चार्ल्स डिकेंस क्या थे? नोवेलिस्ट। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। चलिए, कुछ वर्ड्स है, देख लीजिए। पहला है मल्टीट्यूड, लोगों या वस्तुओं की बड़ी संख्या, मैं बता चुका हूं। एवर्जन का विद्वेष या रुचि, मैं बता चुका हूं। फेलेसियस का मतलब अनुचित और गलत, बता चुका हूं। सॉरली का मतलब है अत्यधिक गंभीरता से। डिसेमिनेट का मतलब वितरण करना, फैलाना, प्रसार करना। एंड कंटेंशन का मतलब विवाद, झगड़ा या असहमति, इस अर्थ में यूज करते हैं। मल्टीट्यूड नाउन की तरह प्रयोग होता है, एवर्जन नाउन की तरह प्रयोग होता है, फेलेसियस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, सॉरली एडवर्ब की तरह, डिसेमिनेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है, कंटेंशन अरे एडजेक्टिव नहीं, कंटेंशन में टीआईओएल लगा हुआ है, ये नाउन की तरह प्रयोग होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नाउन की तरह प्रयोग होगा, एडजेक्टिव की तरह नहीं प्रयोग होगा। तो यहां पर जो है तीन 6 वर्ड है, मल्टीट्यूड, एवर्जन, फेलेसियस, सॉरली, डिसेमिनेट एंड कंटेंशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो एक छोटा सा पैसेज मैंने आपके सामने रखा और इसमें जो 5 सवाल थे, सबके सब आपने पैसेज को पढ़ करके सही सूझबूझ के साथ समझ करके आंसर किया और सबके सब सही हुए। तो सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। साथ में यह भी साझा कीजिए कि आपको पैसेज पढ़ने के दौरान क्या परेशानी हुई और आप मेरी तरफ से इसमें क्या चाहते हैं कि आपको बेहतर फायदा हो सके। ऐसे मैं तो कोशिश करता हूं कि पूरे पैराग्राफ को आपके सामने ढंग से आपकी भाषा में समझा दूं। बहरहाल उम्मीद तो यह है कि ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय से लेने का बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट टूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।